हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हिंदी कक्षा 3 की पाठ नंबर 5, जो कि क्या है, एक पंजाबी लोक कथा है और इसका नाम क्या है, बहादुर बित्तो। ठीक है। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया। यानी कि ये कहानी किसकी है, एक किसान की और उसकी बीवी की है, यानी कि बित्तो की। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस कहानी में एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान जब अपने खेत में गया, ठीक है, तो उसने बित्तो को वो बात बता रहा था ना कि वो जब सुबह सुबह खेत में गया, हल चला रहा था, तो वहाँ पे कौन आया, एक शेर आया। और उस शेर ने किसान से क्या कहा कि किसान अपना बैल तुम मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर उसकी पत्नी ने, किसान की पत्नी ने यानी बित्तो ने क्या कहा, किसान से पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया। ठीक है। किसान ने क्या कहा, किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गायें ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो किसान ने क्या कहा कि तुम यहीं रुको, मैं घर जाकर अपनी गायें लेकर आता हूँ। अगर तुम मेरे बैल ले जाओगे तो हम भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गायें शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती। अगर गाय गल चली गई तो दूध घर में कहाँ से आएगा, न लस्सी आएगी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। जब किसान ने अपनी बीवी को बताया कि उसने शेर को क्या कहा, तो ये बात सुनकर क्या हुआ, बित्तो को गुस्सा आ गया और उसने किसान को डांटा, फटकारा। ठीक है। और क्या कहा कि घर की गाय को अगर शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, अगर गाय चली जाएगी तो घर में ना तो दूध होगा ना ही लस्सी, और बच्चे जो है वो रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो बित्तो ने क्या कहा किसान से, उसको एक तरकीब सूझी, यानी कि उसको एक क्या आया, एक विचार आया, एक आइडिया आया। तो उसने क्या कहा कि तुम अपने पति से, किसान से, कि तुम क्या करो, खेत में जाओ और जाकर शेर को क्या कहो कि मेरी पत्नी बित्तो तुम्हारे लिए खाने में क्या लेकर आ रही है, घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी ही मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो उसने, किसान ने डरते हुए क्या कहा शेर से कि हमारी गाय जो है वो बहुत ही ज़्यादा मरियल है। मरियल मतलब कमज़ोर है। ठीक है। उससे तुम्हारा क्या बनेगा, मेरी बीवी तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रही है, एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। फिर बित्तो ने क्या किया, सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। तो बित्तो ने क्या किया, सिर पर पगड़ी बांधी बड़ी सी और हाथ में दराती लेकर, दराती मीन्स एक हथियार होता है, वो एक मतलब बड़ा चाकू, ठीक है, उसको हाथ में लेकर वो कहाँ गई, घोड़े पर सवार हो गई। और घोड़े को कहाँ लेकर गई, खेत में। जब वो खेत में पहुंची तो उसने क्या किया, जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर वो घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। बित्तो ने क्या किया, घोड़े से उतरकर शेर के पास गई और कहने लगी कि नाश्ते के लिए तो एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। ये देखकर बित्तो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। बित्तो की बात सुनकर शेर क्या हो गया, वो डर गया, डर के मारे कांपने लगा और वहां से भाग गया। ये देखकर बित्तो क्या बोली कि देखो इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गायें शेर के हवाले कर रहे थे।
बिट्टो ने अपने पति से यानी कि किसान से क्या कहा कि तुम इतने डरपोक हो कि अपनी घर की गायें शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूखे शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो शेर को बहुत भूख लग रही थी और वो शेर क्या हो रहा था, भूख के मारे छटपटा रहा था ना। तो एक भेड़िए ने क्या पूछा शेर से कि महाराज क्या मामला है, क्या बात है, आज आप बहुत ही उदास दिख रहे हो। शेर ने क्या कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो शेर ने उस लोमड़ी को बताया कि कुछ मत पूछो, आज बड़ी ही मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी यानी कि एक ऐसी राक्षसनी से पाला पड़ गया मेरा, जो रोज सुबह क्या करती है, नाश्ते में 4 शेर खाती है। ये सुनकर भेड़िया भी बहुत हंसने लगा। वो सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वो तो बिट्टो थी जिससे आपने राक्षसी समझ लिया था। तो वो भेड़िया क्या करने लगा, शेर की बात सुनकर हंसने लगा, क्योंकि उसने क्या किया था, सुबह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देखा हुआ था। उसको तो पता था ना कि वो राक्षसी कौन थी। फिर उसने क्या कहा शेर से कि भोले बादशाह, वो तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। उसने शेर से कहा कि आप फिर एक बार कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तो लोमड़ी की बात सुनकर शेर ने क्या किया, वापस किसान के खेत में जाने की तैयारी की। और उसने खेत पर जाने से पहले लोमड़ी से भेड़िए से क्या कहा कि तुम क्या करो, मेरी पूंछ के साथ अपनी पूंछ भी बांध लो। ठीक है, दोनों जने पूंछ बांध कर चल पड़े। अब शेर और भेड़िया जो है आपस में अपनी पूंछ बांध कर किसान के खेत की तरफ चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। जब किसान ने उन दोनों को देखा तो वो होश हवास से गुम हो गए, यानी कि वो बिल्कुल हैरान रह गया। वो डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्या रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वो भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त ये ही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। किसान ने जब उनको देखा तो किसान डर गया ना, ठीक है, लेकिन बिट्टो उनको देखकर बिल्कुल नहीं डरी। उसने फिर से बहादुरी दिखाई और भेड़िए के पास जाकर उसने क्या कहा, क्यों रे भेड़िए, कि तुमने तो मुझे वादा किया था कि तुम अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाओगे, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, और वो भी मरियल सा, कमज़ोर सा। भला इससे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है? खैर कोई बात नहीं, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो क्या करने लगी, आगे बढ़ने लगी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वो फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक नहीं सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। शेर के होश हवास जो थे वो उड़ गए थे, यानी कि शेर जो है वो बहुत ज़्यादा डर गया था ये बात सुनकर। फिर उसने क्या समझा कि भेड़िए ने उसके साथ क्या किया है, धोखा किया है, उसे फंसाया है, और वो वहाँ से फौरन भाग गया। भेड़िया बहुत चीख चिल्ला रहा था, शेर को बता रहा था, लेकिन शेर ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और तेजी से वहाँ से भागता हुआ चला गया। किसान और बिट्टो फिर क्या करने लगे, आराम से रहने लगे, क्योंकि उन्हें पता था शेर जो है वो अब बहुत ज़्यादा डर गया था और वो उनके खेत की तरफ दोबारा कभी भी मुड़कर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था? हमने अभी पढ़ा कहानी में कि शेर जो है किसान के खेत में गया और उसने किसान से क्या मांगा था, बताओ। शेर ने किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर ने किसान से उसका बैल मांगा था ना, वो हल जोत रहा था खेत में,
और शेर ने उसके पास जाकर क्या कहा कि तुम मुझे अपना बैल दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अगला है, शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया था? क्योंकि बित्तो ने एक चाल चली। उसने किसान से कहा कि तुमने तो 4 शेर फांस रखे थे, यहाँ तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, एक ही शेर नाश्ते के लिए काफ़ी है। ये सुनकर शेर के बित्तो को राक्षसी समझ लिया। बित्तो का पहनावा भी ऐसा था। उसने सिर पर पगड़ और हाथ में दराती पकड़ रखी थी, जिससे देखकर शेर डर गया। शेर ने क्यों राक्षसी समझा था? क्योंकि बित्तो ने क्या किया, एक चाल चली थी ना। उसने खेत में जाकर किसान से क्या कहा कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने 4 शेर बांध रखे हैं, फंसा रखे हैं, यहाँ तो केवल एक ही शेर है। चलो कोई बात नहीं, एक ही शेर मेरे नाश्ते के लिए काफ़ी है। और ये बात सुनकर शेर जो है वो बहुत ज़्यादा डर गया था और बित्तो को राक्षसी समझने लगा था, क्योंकि वो उसे खाने के लिए कह रही थी। बित्तो का पहनावा भी ऐसा ही था। उसने कुछ कपड़े भी ऐसे ही पहने थे, सर पे पगड़ बांध रखी थी और हाथ में क्या ले रखी थी, दराती, जिसकी वजह से शेर जो है वो उसे देखकर डर गया और उसे राक्षसी समझने लगा। ठीक है, अगला है, बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बचाने के लिए बित्तो ने क्या किया, चतुराई दिखाई। बैल की जान बित्तो की समझदारी और चतुराई से बच गई ना। उसने 4 शेरों के नाश्ते की बात कही तो शेर अपनी जान बचाकर भाग गया और बैल बच गया। ठीक है, अगला है, तुम्हारी जबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची है, उन्हें ध्यान से रखते हुए नीचे लिखे वाक्य को अपने शब्दों में लिखो। बित्तो घोड़े पर सवार हो गई, तो इसे हम अपने वाक्य में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, घोड़े पर बित्तो सवार हो गई। अगला है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। घर की गाय को ही तुम शेर के हवाले कर रहे थे। अब है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। उसके बाद, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, यानी कि आपके हाथ बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। उसके बाद है, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। यानी कि जैसे ही किसान ने शेर को देखा उसके होश हवास गुम हो गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन्हें अपने वाक्य में, कि हम इन वाक्यों को अपने शब्दों में कैसे बोलेंगे वो हमें लिखना है। अगला है, बेचारा भेड़िया। शेर तो डर गए, भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। जब भेड़िए के साथ शेर गया तो दोबारा क्या हुआ था, शेर वहां से डरकर भाग गया था ना, तो भेड़िए के साथ क्या हुआ होगा, शेर की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बंधी थी। ठीक है, जब शेर डरकर भागा होगा तो उसके साथ ही भेड़िया भी घसीटता गया होगा। इससे भेड़िया बहुत घायल हो गया होगा, उसे चोट भी आई होगी और उसकी कई हड्डियां भी टूट गई होगी। क्योंकि बित्तो ने क्या किया, शेर को फिर से डरा दिया और डर के मारे शेर वहां से भागने लगा। और वो भेड़िया जो था वो शेर की पूंछ से बंधा हुआ था, जिसके कारण वो भी घसीटता हुआ शेर के साथ चले गया और वो बहुत ज़्यादा घायल भी हुआ होगा और उसे बहुत चोटें भी आई होंगी। ठीक है, अगला है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ। शेर कितनी बार गया था बच्चों किसान के पास? जब हमने पढ़ा कहानी में, सबसे पहले शेर कब गया, जब उसने जाकर किसान से क्या कहा कि मुझे तुम अपनी बैल दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और दूसरी बार कब गया था, जब वो भेड़िए के साथ, भेड़िए की पूंछ अपनी पूंछ के साथ बांध करके किसान के पास गया। तो शेर किसान के पास 2 बार गया था। ठीक है, अब है, खाली जगह में क्या आएगा। मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर का क्या हुआ यहाँ पर, मोरनी। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इनके रूप बदलने हैं। जैसे औरत, आदमी, शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी, मछुआरा, मछुआरन, राजा और रानी। ठीक है, जैसे लिंग बदलो होते हैं ना, वैसे यहाँ पर क्या है, औरत है और यहाँ पर क्या हो गया, आदमी। ठीक है, ऐसे ही शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची। ठीक है बच्चों,
उसके बाद अगला है मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया। वो खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वो राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर ने जब बित्तो को राक्षसी समझ लिया तो उसने क्या सोच लिया था कि वो दोबारा कभी भी खेत पर नहीं जाएगा, लेकिन भेड़िए के समझाने पर वो मान गया था ना दोबारा जाने के लिए। तो उन दोनों के बीच में ऐसी क्या बातें हुई होंगी। शेर ने कहा भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। जब भेड़िया हंस रहा था तो भेड़िए ने क्या कहा कि महाराज वह तो एक औरत थी। शेर ने कहा नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। तब भेड़िए ने क्या कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो नामक एक औरत थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। ठीक है, हमने कहानी में भी पढ़ा था कि शेर और भेड़िए के बीच में क्या क्या बातें हुई थी। फिर शेर ने कहा तुम सच कह रहे हो। तो भेड़िया क्या बोला, हाँ महाराज मैं ठीक कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। शेर ने क्या कहा, ठीक है लेकिन तुम क्या करो अपनी पूंछ के साथ मेरी पूंछ को भी बांध लो। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला है बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। क्या शेर सचमुच भोला था। बताओ क्यों कहा उसने उसे भोला महाराज। शेर ने क्योंकि शेर ने किसान की पत्नी को क्या समझ लिया था, राक्षसी। वो पहचान नहीं पाया था कि वो एक औरत है। ठीक है, शेर ने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था, इसीलिए शेर भोला था। वो भूल गया कि एक मनुष्य की पत्नी राक्षसी नहीं हो सकती। यदि वो राक्षसी होती तो सबसे पहले पति व बैल को ही खा जाती। इसीलिए भेड़िए ने शेर को भोला महाराज कहा था, क्योंकि अगर वो राक्षसी होती तो वो अपने पति को भी खा जाती और उन दो बैलों को भी खा जाती। अगला है शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। डर के कारण, क्योंकि शेर को डर लग रहा था और वो ये सोच रहा था कि कहीं भेड़िया उसे छोड़कर ना भाग जाए। इसीलिए शेर ने डर के कारण अपनी पूंछ से भेड़िए की पूंछ बांध ली ताकि भेड़िया उसे छोड़कर भाग ना जाए और राक्षसी उसे खा ना जाए। ठीक है, अगला है क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा। हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। अगर गया तो क्यों गया होगा और अगर नहीं गया तो वो क्यों नहीं गया होगा। शेर फिर कभी खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वो बित्तो को सचमुच राक्षसी समझ रहा था। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था ना, इसीलिए वो कभी भी दोबारा उस खेत की तरफ नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। बित्तो की हिम्मत बहुत प्रेरणादायक थी ना, हमें उससे हिम्मत लेनी चाहिए कि हमें बित्तो की हिम्मत से प्रेरणा मिलती है कि कठिन समय में हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर मैं बित्तो की जगह होती तो शायद भागती और शेर शोर मचाती, इस तरह लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते और शेर डरकर भाग जाता। हम ऐसे ही करते ना, अगर हम वहां पर होते तो क्या करते, डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते ताकि लोग वहां पर इकट्ठा होते और शेर डरकर भाग जाता। लेकिन हमें कभी भी कठिन समय में डरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें इससे क्या सीख मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है कि हमें कठिन समय में समझदारी के साथ काम करना चाहिए। उसके बाद है राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। कई बार क्या होता है कि शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कहानी में से ऐसे ही जंग पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो, जैसे सिर्फ, जोर, ताजा, तरफ और काफी। ठीक है बच्चों। उसके बाद है अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्त वाले 5 शब्द लिखो। तो हम कौन कौन से 5 शब्द लिखेंगे, रफ्तार, ज्यादा, खानदान, जरूरत और सफेद। ठीक है, अगला है अगर ऐसा होता तो। अगर तुम शेर की जगह होती या होते तो क्या करते। अगर मैं शेर की जगह होती तो शायद तुरंत ही बैल पर छलांग लगा देती। किसान घर पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही मैं बैल को ले आती। अगर हम शेर की जगह होते तो क्या करते,
किसान को ये थोड़ी बोलते कि हमें तुम्हारा बैल दो वरना हम तुझे खा जाएंगे। हम तो क्या करते, सीधा शेर बैल के ऊपर हमला कर देते, ठीक है, और ना ही किसान घर पहुंच पाता और हम बैल को भी ले आते। अगला है, अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शोर मचाकर किसानों को इकट्ठा करके शेर को पकड़ने की कोशिश करती, ताकि हमेशा के लिए शेर का डर समाप्त हो जाता। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते ना, शोर मचाते और पूरे जितने भी किसान थे गांव में उन सबको इकट्ठा करते ताकि शेर को पकड़कर दूर छोड़ाते। अगला है, पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों से सही शब्द ढूंढकर लिखो। नीचे हमें क्या दिए गए हैं, औजारों के चित्र। हमें पहचानना है कौन सा औजार का क्या नाम है। ये क्या है बच्चों, आप सभी ने देखा होगा इसे हम क्या बोलते हैं, हथौड़ी। तो यहाँ पर हथौड़ी लिखा हुआ है ना, यहाँ से देखकर हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अगला चित्र किस चीज़ का है, पेचकस, तो हम यहाँ से पेचकस लिखेंगे। उसके बाद अगला चित्र है खुरपी का, ठीक है, तो यहाँ पर हम खुरपी लिखेंगे। उसके बाद है करनी, जो घर बनाने में इस्तेमाल होती है। उसके बाद आरी, ठीक है, इसका इस्तेमाल किसी चीज़ को काटने में किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सभी नाम ऊपर दिए गए हैं, आप वहाँ से देखकर इन्हें कर सकते हो। उसके बाद है अगला वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। आपको भी वरना शब्द का इस्तेमाल करके 3 वाक्य बनाने हैं। जैसे चले जाओ वरना मैं माँ को बता दूंगा या दूंगी, ठीक है। उसके बाद मुझे भी खाने को दो वरना सब गिरा दूंगी। जल्दी तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही कुछ शब्द बना करके लिखने हैं जिसमें वरना शब्द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर ये वाक्य बनाकर दिए गए हैं ना, ऐसे आपको भी वरना शब्द का इस्तेमाल कर कर वाक्य बनाने हैं। उसके बाद है हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं, आपको पता करके लिखना है। हमारे आसपास की कई औरतें और लड़कियां बच्चों को पढ़ाती हैं, कुछ घर की सफाई का काम करती हैं या खाना बनाने का, ठीक है। कुछ दुकान चलाती हैं और कुछ कपड़े सिलने का काम करते हैं। आपको भी ऐसे ही पता करके लिखना है। उसके बाद है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कोई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। अब शेर और घोड़े में क्या क्या अंतर होते हैं, आपने शेर का चित्र और घोड़े का चित्र देखा है ना, तो क्या क्या अंतर होते हैं बताओ बच्चों, क्या अंतर हो सकता है शेर और घोड़े में। सबसे पहले खाना, शेर क्या खाता है, मांस, और घोड़ा घास खाता है, ठीक है। और घर क्या होता है, शेर का घर क्या होता है, जंगल की गुफा, और घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। और रंग क्या होता है शेर का रंग होता है भूरा और सुनहरा, जबकि घोड़े का रंग काला, सफ़ेद, भूरा, चितकबरा, ठीक है। उसके बाद जानवरों को खाना क्या होता है, शेर की आदत होती है ना, वो जानवरों को मारकर खाता है, लेकिन घोड़ा क्या करता है, सामान ढोने का काम, सवारी कराना, ठीक है। तो ये क्या था, अंतर था शेर और घोड़े के बीच में। अब है कौन क्या है। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, ये सब हमें क्या दी हुई है, शब्दों की एक तालिका है। हमें क्या करना है, इन सबको सही जगह पर लिखना है। जैसे जानवर क्या क्या है, हम ऊपर देखेंगे, इसमें से क्या क्या है जानवर। किसान जानवर है, नहीं है, बोतल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जानवर क्या क्या है, जैसे चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, ठीक है। तो ये सब क्या है, जानवर है। उसके बाद चीज़ें क्या क्या है इसमें, बोतल, कलम, जूता,
चारपाई, ठीक है, ये सब क्या है, चीज़ें हैं। उसके बाद नाम क्या क्या है, नाम है लता, कक्कू, किसान, राजू, रानू, ठीक है, ये सब क्या है, नाम है। तो ये हम किस में लिखेंगे, नाम वाली तालिका में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सभी नाम छाट छाट कर आपको इस तालिका में करने हैं। ओके, तो ये था हमारा पाठ नंबर